आज हम दशमलव संख्या का लघुत्तम समापवर्त एलसीएम ज्ञात करना सीखेंगे। दशमलव संख्या 0.4, 0.8 और 1.25 इसका हमको एलसीएम लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना है। इसके लिए दो विधियां हैं। प्रथम विधि में हम दशमलव संख्या को पहले भिन्न संख्या में बदलते हैं, उसके बाद भिन्न संख्या का लसर ज्ञात करने की विधि से हम इसका जो है लसर ज्ञात कर लेते हैं। पुनः हम उसको दशमलव में बदल देते हैं। देखते हैं प्रथम विधि। इसको हमको भिन्न में बदलना है। 0.4 हो जाएगा 4/10, 8 हो जाएगा 0.8, 8/10, यह हो जाएगा 125/100। काट दीजिए। 2 गुना 4, 2 पचे 10, 2 चौका 8, 2 पचे 10, 25 पच्चे 25 चौका जाएगा 2/5, 4/5 और 5/4 का लसर ज्ञात करना है। लसर बराबर हो जाएगा 2, 4 और 5 का लसर बटे 5, 5, 4 का मसर। अब 2, 4, 5 का हम लसर निकालेंगे तो कितना आएगा 20। निकाल लेंगे आप। 2, 4, 5 2 से करेंगे, 2 इकाई 2, 2 दूनी 4, फिर 5 2 से करेंगे 5, फिर 5 से करेंगे 1, 1, 1। एलसीएम बराबर हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 5 आ जाएगा 20 बटे इसका 5, 5, 4 का मसर ज्ञात करेंगे तो 5, 5, 4 का मसर हमारा 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। यहाँ पे देखेंगे 5 और 4 दोनों एक दूसरे से अभाज्य हैं, तो इनका गुणनफल इनको भाग करेंगे तो देखते हैं 5 का 5 इकाई 5, तो 5, 5 का आएगा 5 और 5 का 4 से करेंगे तो 0 बार, यहाँ पे देखते हैं 4 से 5 में करके देख लेते हैं तो 4 इकाई 4, 1 आया, 1 का 4 में करेंगे तो 1 चौके 4, हमारा मसर कितना आया 1। इस तरह से यह हो गया 20। तो 2/5, 4/5, 5/4 का लसर 20 हुआ और यही लसर 0.8, 0.4, 0.8, 1.25 का भी है, का एलसीएम बराबर 20। अब यहाँ पे 20/1 आया है तो यहाँ पे 20 हो गया। अगर हमारा मान लीजिए कि 20/5 आता या 20 बटे कोई और संख्या आती हर के स्थान पे, तो हम क्या करते, इसको दशमलव में बदल देते। अगर यह भिन्न रूप में रह जाता तो हम इसको दशमलव रूप में बदल के दशमलव का एलसीएम ज्ञात कर लेते। अब हम चर्चा करते हैं द्वितीय विधि पर। द्वितीय विधि बेहद आसान विधि है। यहाँ देखते हैं 0.4, 0.8 और 1.25। अब देखिए यहाँ पे द्वितीय विधि में क्या करना है। यहाँ पे सर्वप्रथम हम देखते हैं कि दशमलव के दाहिनी तरफ सबसे अधिक अंक कितने हैं। तो दशमलव के दाहिनी तरफ 1 अंक, 2 अंक, यहाँ पे 1 अंक, यहाँ पे 1 अंक। अब हम क्या करते हैं कि जो सबसे मैक्सिमम अंक है सभी अंकों को उतना कर लेते हैं। जैसे दशमलव के बाद यहाँ भी 2 अंक कर लेंगे तो 4 जीरो आ जाएगा। इसको भी दशमलव के 2 स्थान तक ले जाएंगे तो 8 जीरो और यह हो जाएगा 1.25। अब हमको एलसीएम ज्ञात करना शुरू करना है तो हम 40 दशमलव हटा देंगे सभी का और एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। दशमलव हटा दिया, अब इसका एलसीएम हम ज्ञात कर लेंगे। तो 2 से पहले 2 से कटेगा, पुनः 2 से, पुनः 2 से कटेगा, 2 पचे 10, 125 ये नहीं कटेगा, पुनः 2 से कटेगा तो 5, 125, 5 से कटेगा, 5 इकाई 5, 5 इकाई 5, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 से 2 बार कटेगा, 5 पचे 25, 5 से पुनः 1, 1 और 5। यहाँ पे
एलसीएम हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, यह आएगा बराबर 2000। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 पचे 80, 80 पचे 400, 400 पचे 2000। ठीक है, तो हमारा 40, 80 और 125 का एलसीएम प्राप्त हुआ 2000। अब यह दशमलव के 2 स्थान का है, एलसीएम हमको ज्ञात करना, तो इसको भी हम दशमलव, यहाँ पे देखिए 2000 लिख दीजिए और दाहिनी तरफ से हम 2 स्थान पे दशमलव लगा देंगे, 1 स्थान 2 स्थान, तो हमारा एलसीएम क्या प्राप्त हुआ 20। हमारा एलसीएम क्या प्राप्त हुआ 20। इस तरह आसानी से हम दशमलव संख्या को बिना भिन्न संख्या में बदले हम आसानी से इसका एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। Please do like, share, comment and subscribe.